हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो अच्छी बात है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व किए थे और इस लेक्चर में हम डाइपोल फील्ड डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो इससे पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो प्लीज पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, और अगर आपको हमारी थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल पर भी हमने अपलोड कर रखी है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। An electric dipole consists of a positive and negative charge of 4 microcoulomb each placed at a distance of 5 mm. Calculate the dipole moment। बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। हमारे पास इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे रखे हैं जिनकी वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? चार्ज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 माइक्रोकूलम, राइट। और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने गिवन है बच्चों? 5 mm। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। एक की वैल्यू बच्चों 4 माइक्रोकूलम और इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना डाइपोल में, तो इक्वल एंड अपोजिट है ये चार्जेस, और इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है 5 mm। कितनी गिवन है बच्चों? 5 mm। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है डाइपोल मोमेंट। क्या कैलकुलेट करना है? डाइपोल मोमेंट। और हमें मालूम है कि डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो चार्ज की वैल्यू हम पुट कर देंगे और डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चार्ज की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? 4 माइक्रोकूलम। तो देखिए माइक्रोकूलम को किस में कन्वर्ट करेंगे? कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइक्रो में कितने होंगे? 10⁻⁶। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था 1 माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁶। तो 4 माइक्रोकूलम को आप सोल्व कर लीजिए। माइक्रो की वैल्यू को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है डिस्टेंस कितना है बच्चों हमारे पास? जो डिस्टेंस है वो 2a से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो डिस्टेंस कितना है? 5 mm। कितना है? 5 mm। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे? डायरेक्ट इनको वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो उससे क्या होगा? जल्दबाजी जब भी हम करेंगे बच्चों तो उसमें गलती हो सकती है। डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी है, हमें इनकी यूनिट्स चेक करनी है। ये mm में गिवन है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में। और ये मिली है, मिलीमीटर है, तो मिली की वैल्यू क्या होती है? 10⁻³ क्या होती है बच्चों? 10⁻³ तो अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया और चार्ज कूलम में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ से आप वैल्यू इजीली पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं दिखानी है हमें, जस्ट आपको यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना। पहले आपको यूनिट देखनी कि चार्ज है वो कूलम में है नहीं है, या फिर जो हमारा डिस्टेंस है वो मीटर में है या नहीं है। कई बार डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे दिया जाएगा, कई बार नैनोमीटर में, कई बार माइक्रोमीटर में, तो हम सभी को क्या करेंगे? मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर देन वी विल पुट द वैल्यूज। तो अब क्या करेंगे बच्चों? वैल्यूज को पुट कर दीजिए जस्ट। अब तो बहुत इजी हो गया। ये चार्ज की वैल्यू है, डिस्टेंस आपके पास कितना है? 5 × 10⁻³ तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम। और डिस्टेंस किसमें होता है? मीटर में। तो कूलम मीटर इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? यूनिट हो जाएगी। तो अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा? 20। अब पावर को देखिए ऐड करेंगे ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे तो -6 - 3 कूलम मीटर। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 20 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 10। तो अब देखिए 10 की पावर कितनी हो? 1 है। तो अब पावर को सोल्व करेंगे तो कितना होएगा? 1 - 9 ऐड करेंगे ना पावर को, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 10⁻⁸। तो 2 × 10⁻⁸ हमारा जो है आंसर आ गया। तो ये हमें फाइंड आउट करना था डाइपोल मोमेंट। कई बार को मार्क्स में आ जाता है, तो छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसके अंदर ध्यान क्या रखना है? यही ध्यान रखना था हमें कि जो यूनिट्स है गिवन वो मीटर में नहीं थी, हमने उसको मीटर में कन्वर्ट किया, माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट हमने सीधा मल्टीप्लाई करवाना था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हमारा आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखिए दोस्तों सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैविंग 4.30 नैनोमीटर अपार्ट। तो अब इसमें क्या है? पहले जो हमने न्यूमेरिकल किया था सिंपल वैसा ही है, बस इसमें क्या है कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक प्रोटॉन दे दिया, और उनके बीच की सेपरेशन दे दी, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट करना। सेम है, इसमें मैंने अलग से इसलिए किया ताकि मैं आपको बता पाऊं कि चार्ज पार्टिकल भी कई बार गिवन दे हो जाता है। हमारे पास गिवन होता है कि आपके पास चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। फर्स्ट जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें जस्ट वैल्यूज गिवन थी चार्ज की, हमारे पास चार्ज पार्टिकल गिवन नहीं था, ठीक है। वैल्यू गिवन थी कितना चार्ज है। कई बार आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टर्म में भी दे दिया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे? तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, बीच की सेपरेशन कितनी है? 4.30 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब देखिए चार्ज कितना गिवन है हमारे पास?
चार्ज तो गिवन ही नहीं, आप बोलोगे, कई बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, सर चार्ज तो गिवन ही नहीं है। बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज है, शुरू में जब से हम ये चैप्टर करते आए हैं, जब से हम ये चैप्टर करते आए हैं, तो चार्ज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर प्लस लगता है और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ले लेते हैं, बट यहाँ पर साइन हमारे लिए इतनी इंपोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि हम डायपोल मोमेंट का मोड लेते हैं। अब देखिए डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस गिवन है 4.30 नैनोमीटर। अब ये नैनोमीटर क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी सुनी होगी ना आपने, बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, जैसे टाटा नैनो बोलते हैं हम, नैनो में छोटा साइज, ठीक है, तो साइज से रिलेटेड है। नैनो में कितना होता है, 1 नैनो इक्वल टू 1 नैनोमीटर में कितना होगा, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। तो ये बहुत छोटी वैल्यू होती है 10⁻⁹। तो 1 माइक्रो मैंने बता दिया, 1 माइक्रो में कितना होगा, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। ये वैल्यूज याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगी। 1 मिलीमीटर में कितना होगा बच्चों, 10⁻³ मीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अब मैं बोल दूं 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 10⁻² मीटर। कितना होगा बच्चों, 10⁻² मीटर। तो जनरली हमारी ये वैल्यूज काम आती है, कई बार एंगस्ट्रॉम में वैल्यू हो जाती है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। कई बार वैल्यू आपको पिको में गिवन है 1 पिको इक्वल टू, या फिर कई बार माइक्रो भी बोल देगा, 2 बार माइक्रो लिख देगा तो पिको के इक्वल ही होगा वो, तो 10⁻12 मीटर, ठीक है। तो जनरली यही वैल्यू हमें गिवन होती हैं। तो इन वैल्यूज को आप याद कर लीजिए, रिमाइंड कर दीजिए कि इन वैल्यूज को हम कैसे ओपन करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बहुत सारे बच्चे हैं न्यूमेरिकल जैसे स्टेटमेंट देखी फटाफट आएंगे टीचर के पास, सर हमने सोल्व कर दिया, सोल्व तो कर दिया, बट उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दी, उनकी डायरेक्ट गुणा कर दी, उनको यूनिट्स के उसने मैच ही नहीं की कि यूनिट्स किस में गिवन है, ऐसा यूनिट मैच करने की नहीं कर रही है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर जाएंगे और फाइनली उनका आंसर गलत हो जाता है। मेथड से सही होता है, फॉर्मूला सही होता है, बट आंसर गलत हो जाता है। रीजन क्या होता है कि वो यूनिट्स को चेक नहीं करते हैं, तो यूनिट्स को चेक करना न्यूमेरिकल्स में बहुत जरूरी है। अब देखिए इसको हमने ओपन कर लिया, तो अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं इजीली। तो देखिए बच्चों, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इनटू 2a क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है ना। तो अब देखिए डिस्टेंस है हमारे पास, तो चार्ज कितना गिवन है, इतना गिवन है, डिस्टेंस कितना है 4.30 इनटू 10⁻⁹ मीटर। तो कूलम मीटर में आ जाएगा डायपोल मोमेंट। अभी हमने डिस्कस किया किसमें होती है, कूलम मीटर के अंदर होता है ना। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6.88 इनटू 10⁻28 कूलम मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा जस्ट आपका। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको फिर फर्दर आपको यूनिट्स का ध्यान रखना था। यूनिट्स को आपने मैच किया, जस्ट प्रोडक्ट कर दिया डायरेक्ट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड कैसे हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, 2 चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम। चार्ज की वैल्यू क्या रखी है बच्चों, 1 माइक्रोकूलम। कहता है 2 चार्जेस है जिनकी वैल्यू क्या है बच्चों, 1 माइक्रोकूलम है, बट ऑपोजिट इन साइड आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। डिस्टेंस कितना दे रखा है, दोनों चार्जेस के बीच का 1 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। तो इसमें हमें एक एक्सप्रेशन किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पर। तो वो रिजल्ट इसमें हम यूज करेंगे। तो इसमें क्या कहता है, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 चार्जेस हैं और वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों इनकी, 1 माइक्रोकूलम। कितनी वैल्यू गिवन है, 1 माइक्रोकूलम। अब देखिए इनके बीच की सेपरेशन गिवन है हमारे पास, कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, 1 सेंटीमीटर अपार्ट है ना। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो मान लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट है, तो O इसको हम नेमिंग कर देते हैं A B, और मिड पॉइंट को, तो O से हमें क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है और एक पॉइंट लेना है 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मान लेते हैं P पॉइंट है और इसकी दूरी कितनी है यहाँ से 10 सेंटीमीटर। कितनी है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो कहता है इस P पॉइंट के ऊपर जो कि 10 सेंटीमीटर दूर है, इसके सेंटर से डायपोल के, वहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये हमारे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। तो बच्चों देखिए गिवन क्या है इसमें, वो देख लेते हैं। हमारे पास चार्ज की वैल्यू गिवन है, कितना चार्ज गिवन है, 1 माइक्रोकूलम। सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लेंगे, साइन नहीं लिखेंगे। तो 1 माइक्रोकूलम को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁶ बिल्कुल लिख सकते हैं। डिस्टेंस कितना है,
इनके बीच का 1 सेंटीमीटर। तो 2a से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे ना डायपोल मोमेंट में, q × 2a लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस को 2a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 2a कितना गिवन है बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए हमारे पास एक और वैल्यू है, ये p से लेकर o तक की दूरी कितनी है, OP इक्वल टू इसको हम r से डिनोट करते हैं। तो कितनी डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सभी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिस्टेंस इसको। तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 1 है, तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, पावर को ऐड करेंगे तो 10⁻⁻1 मीटर। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻1। तो अब देखिए हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हमने यूनिट ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, एक्सेल लाइन पर आपको याद है फॉर्मूला। देखिए बच्चों फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का ये होता है 2pr डिवाइड बाय 4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, आपने रिजल्ट किया होगा इसका, जब थ्योरी हमने पढ़ी तो फाइनल रिजल्ट क्या आया था, ये आया था ना। तो इसी से हम इसको सोल्व करेंगे। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम स्पेशल केस लें या फिर ये वाला केस लें। तो देखिए आपको डिस्टेंस मैच करना पड़ेगा, वैल्यूज मैच करनी पड़ेंगी। ये तो है वो 10⁻⁻2 मीटर, ये 10⁻⁻1 मीटर। तो अब देखिए ये डिस्टेंस जो है ना ए यहाँ पर नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इतनी भी स्मॉल वैल्यू नहीं है, तो हमें यही फॉर्मूला लेना पड़ेगा। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल होती ना, मान लो यहाँ पर होता 10⁻⁻6 होता, 10⁻�9 होता, तो उस टाइम पे हम नेगलेक्ट कर सकते थे, बट इस टाइम पे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। तो अब देखिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे तो जस्ट हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है। तो p को हम क्या लिखेंगे, p को लिखेंगे बच्चों q × 2a, बिल्कुल सही है, और r। तो अब देखिए 4πε0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब देखिए q की वैल्यू कितनी गिवन है 1 माइक्रोकूलम, तो इसको क्या लिखेंगे 10⁻⁻6 पुट कर दिया। 2a की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 10⁻⁻2 मीटर, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। r की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर है ना, वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए 1 बाय, ये इसको 1 लिख सकते हैं ना, 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है, और इसके ऐसा यूनिट आप यहाँ पर लिख देंगे। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर दो 9 × 10⁹। अब देखिए r स्क्वायर कितना है 10⁻⁻1 का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर कितना है 10⁻⁻2, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और दोनों का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको सोल्व कर देंगे। सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, इस p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो सोल्व करते हैं इसको, देखिए क्या वैल्यू आती है। सोल्व इसलिए करके दिखा रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हम जब एग्जाम में सोल्व करते हैं ना तो पावर को हम सोल्व नहीं कर पाते, हमें ये नहीं मालूम होता कि पावर कैसे सोल्व करनी है, तो कई बार जो है अटक जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। पावर को पहले आप एक साइड सिंप्लीफाई कर लीजिए और जो वैल्यूज हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे कितना आएगा 18। अब पावर को सोल्व कर दीजिए, इनको ऐड कर देते हैं, कितनी पावर है देखिए, माइनस वाली कितनी है -6 -2 -8 हो जाएगा, और -1 ही है तो -9। तो पावर कितनी है 10⁻⁻9, और प्लस वाली कितनी पावर है यहाँ पर +9, तो इनको हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए पावर क्या हो जाएगी -9 + 9, पावर तो कैंसिल हो गई, तो 10⁻0 आ जाएगा, और 10⁻0 क्या होगा बच्चों 10 होएगा या 0 होएगा, क्या होएगा, किसी की भी पावर 0 क्या होती है बच्चों 1 होती है, एक्सेप्ट 0 और इंफिनिटी और 0 को छोड़ दीजिए। बाकी किसी भी आप होल नंबर की वैल्यू लेंगे 0 को छोड़कर, नेचुरल नंबर ले लीजिए कोई भी, तो नेचुरल नंबर की कोई भी आप वैल्यू लेंगे इंफिनिटी को छोड़कर, उसकी पावर 0 क्या होगी, हमेशा ही 1 होगी, क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो 10 की पावर 0 क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। इसका मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, 2 स्टेप में है ताकि आप भूलो ना, अभी प्रूफ करके बता दूंगा मैं इसको। तो 10⁻0 1 हो जाएगा। अब नीचे वाली सोल्व कर दीजिए आप, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चों 10⁻⁻2 है, स्क्वायर ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये पावर इसके साथ क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और दोनों का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इसको कैसे सोल्व करें। जो पार्ट कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन क्या है 10⁻⁻2, तो इसमें भी 10⁻⁻2 है, तो 10⁻⁻2 क्या हो जाएगा कॉमन,
तो 10⁻⁻2 तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। देखिए अब कॉमन निकालेंगे ना तो पावर भी लगानी है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये लिखना है, पावर भी यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर जो भी पावर है 2 है 3 है 3/2 है तो उसके साथ में आता है कॉमन, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा 10⁻⁻2 बचेगा, इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं तो 18, ये पावर कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी, ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में जाएगी तो +4 लिख देते हैं इसको। अब नीचे देखिए बच्चों क्या है 1 माइनस, इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, इसको कैसे सोल्व करेंगे 10⁻⁻2 है तो इसको लिख देंगे आप 1/100 लिख दीजिए, ऐसे सोल्व कर दीजिए आप इसको, ठीक है। तो चाहे तो यहाँ पर देखिए अब 18 × 10⁻⁻4 इसको सोल्व कीजिए 100 -1/100 तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 × 10⁻⁹ ये हो जाएगा 0.99, कितना हो जाएगा तो 0.99 और इसका स्क्वायर करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आएगी हमारे पास, न्यूटन पर कूलम में आएगी, किस में आएगी न्यूटन पर कूलम में। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा जैसे आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है। तो लगभग जनरली 18 × 10⁻⁴ के आसपास ही वैल्यू, अच्छा +4 सॉरी यहाँ पे +4 है ना, माइनस गलती से लिख दिया, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, इसके अप्रोक्सी आएगी क्योंकि 0.99 है ना, इससे डिवाइड करके। तो ये ऐसे सोल्व करना है बच्चों आपको। इसमें मेंशन क्या दे रखा, जो गिवन दे रखा है उसको आप देख लेंगे कि हमारे पास वो ऐसा यूनिट में गिवन है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए, जस्ट आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल। अब हम 10⁻0 हमने 1 किया था, उसका 2 स्टेप का सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इसको जो है समझ पाए कि किसी की पावर 0 कैसे होती है। हमने क्या कहा 10⁻0 को हमने लिखा 1, राइट। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻0 है ना, तो 0 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 - 1 लिख सकते हैं या 2 - 2, कोई भी नंबर ले लीजिए। मैंने इसको लिख दिया बच्चों 1 - 1, क्या लिख लिया 1 - 1 लिख सकते हैं ना 0 को, 2 - 2 भी लिख सकते हैं, 3 - 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पावर को अलग कर लें, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे 10⁻1, इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 ही तो बचेगा, तो यही तो हमने कहा था कि 1 बचेगा। तो किसी भी नंबर की पावर 0 एक्सेप्ट 0 और इन्फिनिटी, यहाँ पर 0 और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 लेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। 2 चार्जेस ऑफ +2.2 माइक्रो एंड -0.2 माइक्रो आर प्लेस्ड 10⁻⁻6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमारे पास दो चार्जेस की वैल्यू क्या है बच्चों 0.2 माइक्रो और -0.2 माइक्रो और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इनकी डिस्टेंस कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। तो ये इस न्यूमेरिकल में भी हमें एक्सियल पॉइंट पर ही डिस्टेंस निकालनी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर मिडल पॉइंट। तो डिस्टेंस क्या है बच्चों 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम देयर मिडल पॉइंट। तो उसके मिडल पॉइंट से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, सेम है, कोई इसमें ज्यादा चेंज नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर, पहले से मैच करता है। तो चार्ज की वैल्यू क्या है 0.2 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम किस में होता है बच्चों, इसकी वैल्यू मैंने आपको सोल्व करने बताई है ना, कैसे करोगे 0.2 इंटू एक माइक्रो की वैल्यू कितनी, इसको सोल्व कर दिया, फिर दूसरे के लिए वैल्यू लिख दो 10⁻⁻6। तो पिको के इक्वल होती है वैल्यू, माइक्रो किसके इक्वल होती है, पिको के इक्वल होती है। तो अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a से रिप्रेजेंट करते हैं हम दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को। तो 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, कितनी है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हमने क्या नोट किया कि सेंटीमीटर में गिवन है, तो कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे 10⁻⁻2 से, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 10⁻⁻2 से। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10⁻⁸ मीटर। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 10⁻⁸ मीटर, बिल्कुल सही है। अब देखिए जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू मींस हमारे पास एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो डिस्टेंस इनकी तो हमारे पास गिवन है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। तो सेंटर से हमारे पास एक पॉइंट है एक्सियल लाइन पर, तो इसकी डिस्टेंस हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये डिस्टेंस कितनी गिवन है,
ये डिस्टेंस बच्चों 10 सेंटीमीटर गिवन है। कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 को मल्टीप्लाई करवाओगे किससे? 10⁻²⁰ से। मीटर में कन्वर्ट हो गई। मीटर में कन्वर्ट होने के बाद कितनी हुई? 10⁻⁻1 मीटर। तो अब देखिए हम कंपेयर करेंगे वैल्यू को। 2a की वैल्यू तो बच्चों कितनी है? 10⁻8 मीटर और r की वैल्यू कितनी है? 10⁻1 मीटर। तो अब देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है? 10⁻1 वाली वैल्यू बड़ी है ना, मींस r बड़ा है एज कंपेयर टू 2a। और कितना ऑर्डर का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसके, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, a को यहाँ पर हम फॉर्मूले के अंदर नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a। तो r क्या है बच्चों? 2a से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, 2a को फॉर्मूले के अंदर इग्नोर कर देंगे। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, स्पेशल केस हमने किया था, तो स्पेशल केस में देखेंगे हम, ये फॉर्मूला था हमारे पास, इसमें क्या था 4πε0 और r² माइनस a² की पावर बच्चों स्क्वायर था होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो 2a इंटू r 4πε0, ये हमने थ्योरी के अंदर किया था, इसको स्पेशल केस में दोबारा करवा रहा हूं। अब देखिए हमारे पास r बटा है तो a को क्या कर देंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से हमें इसको नेग्लेक्ट कर देते, तो हमारे पास क्या बचेगा, r का स्क्वायर मींस r की पावर 4, r की पावर 4। तो अब देखिए एक पावर से r कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, वैल्यू बचेगी 2p 4πε0 r³, ये वैल्यू बचेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब इस न्यूमेरिकल के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, मैंने आपको बताया कि जब भी आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो यहाँ पर आप वैल्यू जरूर चेक कीजिएगा कि इग्नोरेबल है कि नहीं है, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है ऑर्डर का तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑर्डर 10⁻⁴ से हम ऑर्डर तक का इनका डिफरेंस था, तो हमने क्या कर दिया, ए को नेग्लेक्ट कर दिया। अब तो इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना, तो जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इसको करते हैं। देखिए 2p है, p को हम किस में ओपन करेंगे, q इंटू 2a में, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों 4πε0 r³, वैल्यू पुट कर देते हैं। चार्ज की वैल्यू कितनी है 0.2, माइक्रो में है ना, तो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6, और 2a की वैल्यू क्या है, 2a की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 10⁻⁸, ये हमने सोल्व की थी, बिल्कुल सोल्व की थी। अब देखिए 1/4πε की वैल्यू दोबारा तो नहीं बतानी पड़ेगी, ठीक है, इसको आप याद ही कर लीजिए, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है इसका, ये 9 इंटू 10⁻⁹। अब r³ देखिए, r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर थी, तो 10⁻1 थी ना r की वैल्यू, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद इसका क्यूब करना है आपको। अब देखिए बिल्कुल सिंपल हो गया है इसको सोल्व करना, तो अब आप वैल्यूज को सोल्व कीजिए, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 18, 0.2। अब पावर को सोल्व कीजिए, यहाँ पर पावर देखिए -6 -12 हो जाएगा, और -8 ये हो -20, तो माइनस वाली पावर तो होगी बच्चों -20, राइट। अब प्लस में कितना है 9 है, ये वाली पावर क्या है प्लस में है ना, तो इसको +9 लिख दिया हमने। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए नीचे पावर कितने में बच्चों -1, और इस पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये किस में वैल्यू आएगी, न्यूटन पर कूलम में, किस में वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, न्यूटन पर कूलम में। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा 3.6, 18 को 0.2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3.6 हो जाएगा ना, और वैल्यू कितनी यहाँ पर कितनी बचेगी बच्चों, यहाँ पर वैल्यू बचेगी आपकी -11। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लेके आएंगे पावर क्या होगी, प्लस की हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, आप देखिए 3.6 इंटू, अब पावर को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 11 + 3 न्यूटन पर कूलम, तो 11 + 3 कितना हो जाएगा -11 है, और प्लस के 3 तो -8 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों -8, कितनी हो गई -8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 3.6 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलम। तो ये न्यूमेरिकल मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको पता चल जाए कि हमें कब स्पेशल केस लेना है, अदरवाइज तो हम पहले एक न्यूमेरिकल कर चुके थे, उसमें हमने स्पेशल केस नहीं लिया था क्योंकि वहां डिस्टेंस इग्नोरेबल नहीं थी, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे हम उसको ए की वैल्यू को, बट यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल में नहीं कर सकते थे। तो चलिए अब इक्वेटोरियल लाइन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखिए, two charges +20 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दो चार्जेस हमारे पास, वैल्यू क्या हैंगी +20 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 1 सेंटीमीटर।
कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। अब हमें क्या दिया गया है, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन पर हमें पॉइंट दिया गया है, वहां कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, 50 सेंटीमीटर पर, एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। तो मान लीजिए ये हमारे पास डायपोल है, ये डायपोल हो बच्चों -20 माइक्रोकूलम और इसकी वैल्यू है +20 माइक्रोकूलम। इनके बीच की डिस्टेंस है बच्चों 1 सेंटीमीटर। कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट है इक्वेटोरियल लाइन पर। इक्वेटोरियल लाइन मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसको इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड करती हो। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर मान लेते हैं, और इस पॉइंट की और यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट को अगर हम O कहें, ये A, ये B, ये पॉइंट O, ठीक है। तो इस P पॉइंट से लेकर O तक की डिस्टेंस कितनी गिवन है बच्चों, 50 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर। तो अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करने। तो जैसे ही आपने थ्योरी के अंदर लेक्चर अगर अटेंड किया हो, अगर आपने पढ़ा हो, तो आपने क्या पाया था कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है ना बच्चों, इसके पैरेलल आई थी एंटी पैरेलल। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस दिशा में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आई थी, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया था, मींस इसके एंटी पैरेलल आप बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट के। तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड। तो देखिए इसको जो हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं पूरी डिस्टेंस को, तो ये a है, ये a है। इसको हम रिप्रेजेंट करते थे r से। किससे रिप्रेजेंट करते थे, r से। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, जिसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो अब इसके अंदर देखिए चार्ज की वैल्यू गिवन है 20 माइक्रोकूलम। तो इसको क्या करेंगे, माइक्रो को ओपन करेंगे 10⁻⁻6 में, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना गिवन है बच्चों, 2a की वैल्यू गिवन है हमारे पास, कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अब r, इस पॉइंट r की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे आप मीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो इसको आप ओपन करेंगे तो 5 × 10⁻1 मीटर। तो इसमें ओपन हो गया ये, ठीक है, फाइनल आपका। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे, ये रिजल्ट आपको याद है। तो इसको देखिए, अगर रिजल्ट याद है, ये रिजल्ट ये होता था बच्चों, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, r² + a² की पावर 3/2, ये रिजल्ट होता था, अगर आपको याद हो। अब इसमें हम स्पेशल केस लेते हैं, तो स्पेशल केस का भी रिजल्ट देखेंगे। यहाँ से क्या चेंज होगा स्पेशल केस में, तो हमें स्पेशल केस के लिए डिस्टेंस देखनी पड़ेगी कि डिस्टेंस हमारी जो a है ये नेगलेक्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बच्चों देखिए a की वैल्यू क्या होगी, ये तो 2a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो जो a की वैल्यू है इसका हाफ होएगी, इसका हाफ होएगी ना, तो यानी 0.5 × 10⁻2 मीटर, ये a की वैल्यू है। और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 5 × 10⁻1। तो इसको मैं एक बार और ओपन करके बता देता हूँ थोड़ा सा, 0.005 मीटर इसकी वैल्यू तो ये है बच्चों, और इसकी वैल्यू क्या है 0.5 मीटर, अगर डेसिमल में आप देखेंगे, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है सोल्व कैसे किया, तो एक सोल्व करके दिखा देता हूँ। 10⁻1 है, नीचे जाएगी तो क्या आएगी, +1 हो जाएगी। तो 5/10 कितना होगा, डेसिमल लगा सकते, डेसिमल लगा, डेसिमल 10⁻2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जाएगी प्लस आएगी ना, तो प्लस आएगी तो दो डेसिमल और यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अब देखिए 0.5 और 0.005, तो मीन्स इनमें वैल्यू 0.005 बहुत छोटी है, ये वाली वैल्यू है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके कंपैरिजन में इसको हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर a को यहाँ से हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो r² 3/2 बचेगी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या बचा था स्पेशल केस में, ये रिजल्ट तो आया था P/4πε/r³, यही रिजल्ट तो आया था स्पेशल केस में। तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे यहाँ पर, क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, इसलिए a को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू भी आपको सिंप्लीफाई करके बताई है बिल्कुल सिंपल तरीके से कि कितनी वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब देखिए इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, बस अब तो सारा काम हो ही गया। जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है, p को ओपन करेंगे q × 2a में, q की वैल्यू क्या है 20 × 10⁻6, 2a की वैल्यू कितनी है बच्चों 10⁻2, बिल्कुल सही है। और 1/4πε की वैल्यू कितनी है 10⁻⁹
9 इंटू 9। अब देखिए आर क्यूब है, आर क्यूब की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ये है, तो 5 इंटू 10⁻⁻1 की क्यूब, तो ये वैल्यू। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करिए। 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 180। अब पावर को देखिए कितनी है, -6 ये है बच्चों, -2 ये है, तो -8, तो माइनस वाली पावर हो गई -8 और प्लस में 9 भी है ये पावर, तो प्लस कर दिया हमने इसको। अब इसको ओपन करेंगे तो 5 का क्यूब क्या होगा 125, 10⁻³ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 180 इंटू 10⁻, कितना बचेगा +1 बचेगा ना, पावर को सोल्व करेंगे। और अब देखिए ये पावर है, ये भी हम न्यूमरेटर में ले जाए तो प्लस की हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। नीचे क्या बचो 125। तो अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू बची है, 180 डिवाइड बाय 125 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो 1.44 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का एट दिस पॉइंट। तो ऐसे कैलकुलेट करना था, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना था, वैल्यूज पुट करनी थी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपको ज्यादा कुछ यहाँ पर मेहनत नहीं करनी थी, जस्ट वैल्यू पुट करनी थी आपको। वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है यहाँ पर जो ऐसा यूनिट के अंदर गिवन है कि नहीं है। अगर सेंटीमीटर है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्टेंस। अगर चार्ज है, चार्ज तो हमेशा ही आपको ये बात ध्यान रखनी है, चार्ज कभी भी कूलम में गिवन नहीं होगा, माइक्रो कूलम माइक्रो कूलम में गिवन होगा। ऐसा बहुत कम केस होगा कि चार्ज कूलम में गिवन होगा, बट माइक्रो में ही मिलेगा जनरली, माइक्रो या माइक्रो में, ठीक है। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल था। देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है बच्चों, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज 10⁻⁻8 कूलम एंड -10⁻⁸ कूलम आर प्लेस्ड 0.1 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे पास दो चार्ज गिवन है, एक पी पॉइंट पर है, एक क्यू पॉइंट पर है। वैल्यूज इनकी क्या है, Q1 इस पी पॉइंट पर जो चार्ज है 10⁻⁸, यहाँ पर भी जो चार्ज है वो इक्वल है, बट साइन में कैसा है, अपोजिट है। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखो C से लेकर Q तक की डिस्टेंस 0.1 मीटर, P से लेकर C तक की भी 0.1 मीटर, P से Q तक की भी बच्चों 0.1 मीटर है। क्योंकि इनको 2 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, इसलिए 0.05 यहाँ पर, 0.05 यहाँ पर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A पॉइंट पर, B पॉइंट पर और C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कहता है A पॉइंट के ऊपर, B पॉइंट के ऊपर और C पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड आउट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर पहला हम फाइंड आउट करेंगे जो एट पॉइंट A के ऊपर, एट पॉइंट A। तो इस पर हम क्या करेंगे, पहले हम इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। A पॉइंट पर क्या रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए P के कारण, जो P पॉइंट पर चार्ज है उसके कारण A पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर मैं EP लिख दूं, E पॉइंट P के कारण, ठीक है। EP से मैंने नोट कर दिया। फॉर्मूला आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डायरेक्शन इसमें देखिए, डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज, तो डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी ना, अलोंग द सेम लाइन। तो डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्शन में नोट डाउन कर देता हूँ, अलोंग PA मींस P से A की तरफ होगी। अब जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू हमें मालूम है 9 इंटू 10⁻⁹, बिल्कुल सही। चार्ज की वैल्यू गिवन है भाई इतना, और डिस्टेंस कितना 0.05 स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 9 इंटू, इस पावर को पहले सोल्व कर लेते हैं तो क्या होगा, 9 - 8 पावर ऐड हो जाएगी ना। अब देखिए इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाय 100, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 5 डिवाइड बाय 100 ये सिंप्लीफाई कर दिया ना, आसान हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब इसको 10 की पावर यहाँ पर कितना बचा, 1 बचेगा ना, नीचे कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचो 10⁻² है, और स्क्वायर करोगे तो 10⁻ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब देखिए 9 इंटू 10⁻1 और ये कितना है 10⁻4 डिवाइड में कितना बचो 25, कितना है 25। अब इसको सोल्व कीजिए, 9 इंटू 10⁻5 डिवाइड बाय 25। इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक जीरो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 10⁻4 25। तो 25 और 90 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3.6, कितना आएगा 3.6 इंटू 10⁻5 सॉरी 4 न्यूटन पर कूलम। तो EP की वैल्यू कितनी आई बच्चों, EP की वैल्यू कितनी आई है, EP की वैल्यू आ गई यहाँ पर 36,000 न्यूटन पर कूलम। कितनी वैल्यू होगी, इसको आप पावर को सोल्व करेंगे तो एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दी मैंने, ठीक है। तो समझ में आया, जस्ट इस चार्ज के कारण यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इस P पॉइंट पर जो चार्ज रखा है,
इतना समझ में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है ना, जस्ट हमने वैल्यू पुट की है। अब देखिए इस क्यू पोजीशन पर जो चार्ज रखा है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो देखिए चार्ज की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड बिल्कुल है, सेम है, डिस्टेंस भी सेम है क्योंकि मिड पॉइंट के ऊपर है, पॉइंट का मिड पॉइंट पर है ना। तो अब देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो भी इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। डिस्टेंस भी इनका इक्वल है और चार्ज भी इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड भी तो इक्वल आएगा, तो इनका मैग्नीट्यूड आ गया इक्वल। अब डायरेक्शन और देख लेते हैं। तो इसके कारण देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, अलोंग ए क्यू, ए से क्यू की तरफ। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है ए पॉइंट के ऊपर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस चार्ज के कारण भी इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि अट्रैक्शन लग रहा है यहाँ पे, अट्रैक्ट कर रहा है इसको। तो अब देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों को ऐड कर देते हैं, EP और EQ, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कितने, 72,000 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई बच्चों ए पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया, हमें ए पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने फाइंड आउट कर दी। यहाँ पर जस्ट हमने पहले इस पी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली, फिर इस क्यू पॉइंट पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली। हमने डायरेक्शन में पाया कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो उससे हमने फाइंड आउट कर दिया। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया है हमने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चार्जेस के केस में भी लगाया था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी लगेगा। तो पहले एक चार्ज के कारण निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर दूसरे चार्ज के कारण, फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो अब देखिए पॉइंट बी के ऊपर कैसे निकालेंगे। तो ए पॉइंट के ऊपर तो कैलकुलेट कर दी हमने, बी पॉइंट के ऊपर निकाल देता हूँ, सी पॉइंट के ऊपर आप खुद निकाल लीजिएगा, मैं हिंट दे दूंगा कैसे निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए बी पॉइंट के ऊपर कैसे फाइंड आउट करने बच्चों, बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी। तो बी के ऊपर कैसे निकाले, देखिए ये हमारे पास एक डाइपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, तो डाइपोल है हमारे पास, और ये कोई एक्सियल लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया बी। एक्सियल लाइन के ऊपर नहीं है ये पॉइंट, आपको याद आ रहा होगा। तो आप ऊपर वाले डायग्राम को भूल जाइए, एक बार इसको ध्यान रखिए। तो ये एक्सियल लाइन के ऊपर है, इसी सेम लाइन के ऊपर ये पॉइंट है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एक्सियल लाइन वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, वो फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं। पहले इस चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इसके ऊपर, फिर आप इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो दोनों को क्या कर देंगे, फिर हम ऐड कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे हमने ए पार्ट में किया है, ए पॉइंट पर निकाला है, वैसे ही आप बी पॉइंट पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चों, एक्सियल लाइन के ऊपर 2πr डिवाइड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। 2p को कैसे लिखूंगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हम 2a मान रहे हैं यहाँ पर, और r की वैल्यू हम देखेंगे कितनी है, 4π एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। इतनी बात सही है। अब देखिए यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻⁸, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लेना आपको। डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0.1 कितना आएगा बच्चों, 0.1 मीटर। तो डिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई। अब r कितना है, ये वाली वैल्यू, यहां से लेकर सेंटर से मापते हैं ना, तो ये भी 0.1 ही होगा, क्योंकि 0.5 यहाँ पर है, 0.5 यहाँ पर है। इनको ऐड करोगे तो कितना होगा, 0.1। तो यहाँ से बच्चों ये r की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.1 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, 0.1, और a की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पर a को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर स्पेशल केस यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर कौन सा केस यूज करना है, जस्ट आपको ये रिजल्ट आया था ये यूज करना पड़ेगा। स्पेशल केस आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर r और a की वैल्यू क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो आप a को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। तो अब देखिए इसको 1/4π एप्सिलॉन को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा, 9 × 10⁻⁹ लिख देते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए r स्क्वायर की वैल्यू यानी 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे, और a की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर a की वैल्यू
ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना आपको यहाँ पर, तो ए की वैल्यू है 0.05, 2a नहीं है, ए की वैल्यू लेनी है। यहाँ पे गलती मत कर देना कि 2a की वैल्यू लिख दो, अगर 2a की वैल्यू ले लोगे तो दोनों इक्वल ही है यहाँ पर, तो ये r 2a के इक्वल था, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई, r किसके इक्वल बच्चों 2a के इक्वल है, ना कि a के इक्वल, 2a के इक्वल है ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस केस में भी हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो सोल्व कीजिएगा इसको, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 9 2 18, अब पावर को सोल्व करेंगे साथ में, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी देखो बच्चों, इंटू 10⁻⁸ प्लस 9, यही है पावर के अंदर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 100, स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने डायरेक्ट इसका, 1 डिवाइड बाय 100, इसको कैसे लिखेंगे 25 डिवाइड बाय 10,000, इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है, क्या करना है होल स्क्वायर करना है। अब इसको आप सोल्व कर दीजिएगा, सोल्व कर दिया 500 आ जाएगा। तो अब देखिए सोल्व करेंगे इसको देखिए क्या लिखेंगे बच्चों 1/100 लिखेंगे इसको भी, तो पावर कितनी बची है 10⁻1 बची है, नीचे इसको मैं इसका लिए लिख देता हूँ 1/100, ये 1/100 किसके लिए लिखा है, पॉइंट मैंने ओपन करके यहाँ पर लिख दिया इसको, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 0.01 माइनस 0.0025 इसका स्क्वायर, तो इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 32,000 न्यूटन पर कूलम, तो आपका आंसर आ जाएगा 32,000 न्यूटन पर कूलम। जब आप इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो आप सोल्व करके जरूर देखिएगा एक बार, और जिसका आंसर नहीं आता है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दी, तो आप चाहे तो जैसे हमने ए पॉइंट के लिए कैलकुलेट की थी वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले आप इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना लेंगे 0.05, इस चार्ज के कारण निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक प्लस में ये भी ऐड हो जाएगा, तो उस टाइम पे डिस्टेंस हो जाएगा मतलब 0.15, ठीक है। इतना कितना है 0.1 है ना, आगे कितना है 0.05 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.15। तो जस्ट आप दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल देंगे और आप ऐड कर देंगे उनको। अब देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना, यहाँ पर कैसा चार्ज है नेगेटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हम रखेंगे, तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस चार्ज के कारण ये डायरेक्शन हो जाएगी, और इस चार्ज के कारण ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो पी पॉइंट पर उससे क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट होगी, यानी EP माइनस EQ हो जाएगा, फिर आपका रिजल्टेंट आंसर जो आएगा फाइनल आंसर आएगा आपका, ठीक है। पहले इसमें तो ऐड हुआ था बट इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डायरेक्शन के कारण, तो मैंने जस्ट आपको हिंट दे दिया है यहाँ पर, तो आपकी मर्जी है कि आप डायरेक्ट इस मेथड से कीजिए या फिर इस मेथड से कीजिए, आपकी मर्जी है। तो रही बात सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट देखिए बच्चों यहाँ पर किस पॉइंट पर है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है ये, किस लाइन पर है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है ये। तो अब आपको जस्ट इक्वेटोरियल लाइन वाला फॉर्मूला यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। जब हम इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट लेते थे उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते थे ना, जस्ट आपको वो फॉर्मूला यूज करना है, तो उस फॉर्मूले से आप जो है सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, an electric dipole when held at 30 degree with respect to a uniform electric field of 10⁻⁴ Newton per coulomb experiences a torque of 9 × 10⁻⁻26 Newton meter. Calculate dipole moment of the dipole। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो देखो इसके अंदर आपको फाइंड आउट क्या करना है, डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डाइपोल मोमेंट। गिवन क्या क्या है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू गिवन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू गिवन है 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये गिवन है हमारे पास। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया उसने जो टॉर्क की वैल्यू एक्सपीरियंस की बच्चों कितनी की 9 × 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क एक्सपीरियंस किया उसने, और किस एंगल पर रखा गया उसको, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो आप देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। तो यहाँ पर क्या रखा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है, ये -q चार्ज ये +q चार्ज। तो एंगल जो है किस एंगल पर रखा गया है 30 डिग्री के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। तो ये आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डाइपोल मोमेंट। तो अब देखिए डाइपोल मोमेंट, अगर चार्ज की वैल्यू गिवन होती तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चार्ज और डिस्टेंस की वैल्यू गिवन होती ना तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। बट इस न्यूमेरिकल के अंदर ना तो चार्ज गिवन है ना ही इनके बीच का सेपरेशन गिवन है, जस्ट हमें क्या गिवन है, टॉर्क की वैल्यू गिवन है। तो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा कि जब भी हमें
डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो P क्रॉस E, कितना करता है बच्चों P क्रॉस E। और जब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे क्रॉस को ओपन करके तो क्या हो जाएगा PE sin थीटा। तो अब देखिए टॉर्क की वैल्यू गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू भी गिवन और थीटा भी गिवन है, तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करें, P की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों डाइपोल मोमेंट की, तो देखिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर टॉर्क डिवाइड बाय E sin थीटा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, जस्ट टॉर्क की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁻26, E की वैल्यू कितनी है बच्चों 10⁴, और sin थीटा कितना है sin 30 है, तो देखिए कितनी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻26, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों नेगेटिव में हो जाएगी, डिवाइड में sin 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई में गया तो 9 2 18, पावर को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 × 10⁻30। अब देखिए डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है कूलम मीटर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका, फाइनल आंसर क्या है 18 × 10⁻30 कूलम मीटर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर आपको थीटा भी गिवन था, टॉर्क गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन थी जो कि यूनिफॉर्म है, आपको फाइंड आउट करना था डाइपोल मोमेंट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है an electric dipole is placed at an angle of 60 degree with an electric field of intensity 10⁵ Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 8 × √3 Newton meter. Calculate the charges on the dipole if the dipole length is 2 cm. तो इसमें क्या फाइंड आउट करना हो, इसमें हमें फाइंड आउट करना है चार्जेस कि डाइपोल के ऊपर कितना चार्ज है। हमें गिवन क्या है इसके अंदर, उन डाइपोल के बीच का सेपरेशन गिवन है कि 2 सेंटीमीटर सेपरेशन है, और क्या गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस डाइपोल को रखा है किस एंगल पर रखा है 60 डिग्री। किस एंगल पर रखा है बच्चों 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, तो इतनी वैल्यू गिवन है हमारे पास। अब देखिए टॉर्क कितना एक्सपीरियंस किया उसने, टॉर्क की वैल्यू भी गिवन है कितनी 8 √3 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस किया उसने, और लेंथ गिवन है डाइपोल के बीच का सेपरेशन आप इसको बोल सकते हो, हमने 2a से डिनोट किया है ना, तो 2a से डिनोट कर देता हूं इसको 2 सेंटीमीटर। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻²⁰ मीटर। तो ये मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम पहले ही, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है चार्जेस कि उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, डाइपोल के अंदर जो चार्जेस रखे हुए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कितना चार्ज होगा वो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा है कि टॉर्क किसके इक्वल होता है बच्चों PE sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू गिवन है, डाइपोल मोमेंट हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, E की वैल्यू भी गिवन और sin थीटा की वैल्यू गिवन है। तो टॉर्क कितना एक्सपीरियंस हुआ 10⁵ डिवाइड बाय E sin थीटा कर लेते हैं। E के टॉर्क कितना है बच्चों यहां पर 8 टॉर्क की वैल्यू देखो गलती से लिख दिया मैंने, यहां पर आएगा 8 √ 3। E की वैल्यू कितनी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम sin 60। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों डाइपोल मोमेंट की, किसकी वैल्यू आ जाएगी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी ना। P को आप इस साइड रखिए, बाकी इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाइए, इसके लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा ना, तो डिवाइड में कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं 8 √3 10⁵ sin 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2 इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। अब देखिए 2 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा और √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी 8 × 2 डिवाइड बाय 10⁵ ये वैल्यू बच जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 16 × 10⁻, इसको आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। और डाइपोल मोमेंट किसमें होता है कूलम मीटर में, किसमें होता है कूलम मीटर में। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई, बट हमें डाइपोल मोमेंट तो कैलकुलेट नहीं करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए चार्ज की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, हमें मालूम है कि डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो डिस्टेंस हमें गिवन है कितना 2 सेंटीमीटर, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ज की वैल्यू क्या आएगी डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, ऐसे तो आएगी ना। तो अब देखिए हमारे पास चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डाइपोल की वैल्यू कितनी है 16 × 10⁻⁻
5 है। डिस्टेंस कितना गिवन होगा, 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक्स हाइट हो गई, सेंटीमीटर में मत लिख देना, आंसर गलत हो जाएगा। तो अब इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो अब चार्ज की वैल्यू आ जाएगी कूलम, क्योंकि देखिए डाइपोल मोमेंट किस में था, कूलम मीटर में, डिस्टेंस किस में होगा, मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, कूलम बचेगा ना यूनिट इसकी, तो चार्ज की वैल्यू किस में आ जाएगी, कूलम में आ जाएगी। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8 इंटू, अब पावर को देखिए, ये -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +2 कूलम, तो चार्ज कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻³ कूलम। तो चार्ज की वैल्यू आ गई। आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो 8 मिली कूलम भी लिख सकते हो, इसको मिली में आ गई है, ठीक है। तो 8 इंटू 10⁻³ कूलम, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। हमने क्या किया, यहाँ से डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट कर लिया, डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया, कितना है 16 इंटू 10⁻5 कूलम मीटर। तो अब डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट करने से बेनिफिट क्या हुआ कि सेपरेशन तो हमें गिवन था चार्जेस का, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, तो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और कितना आया हमारे पास वैल्यू, 8 इंटू 10⁻³ कूलम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कहता है 2 चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चों, x y z कोऑर्डिनेट, तो कहता है कि a पॉइंट के ऊपर रखे हैं जिसके कोऑर्डिनेट 104 है, और b पॉइंट पर रखे हैं जिसके कोऑर्डिनेट 2 -1 और 5 है, लोकेटेड एट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, I के अलोंग, मींस x एक्सिस के अलोंग है। कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, तो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, x एक्सिस के अलोंग है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें मेनली कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और चार्जेस की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी है, तो टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, टॉर्क फाइंड आउट करते हैं तो क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है, P क्रॉस A, ऐसे ही लिखते हैं हम उसको, ठीक है। एंगल तो यहाँ पर गिवन है ही नहीं हमारे पास कि कितने एंगल पर रखा हुआ है, तो गिवन है ही नहीं, तो इसी सोल्व करना पड़ेगा P क्रॉस C से। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें यहाँ पर गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो गिवन है, बट हमें यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का नहीं मालूम, डाइपोल मोमेंट का नहीं मालूम, ठीक है। तो अब डाइपोल मोमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट को हम फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से बच्चों, Q इंटू 2A। अब देखिए सेपरेशन हमारे पास नहीं है, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू गिवन है, चार्ज की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड दोगे तो 4 माइक्रोकूलम, तो चार्ज की वैल्यू तो गिवन है, 2A की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2A को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। 2A को कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब A पॉइंट दे रखा है हमारे पास, तो A और B, तो 2A क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो हो जाएगा A पॉइंट दे रखा है, B पॉइंट दे रखा है। तो अब देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, B माइनस A, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, तो B माइनस A, B को हम कैसे लिख सकते हैं, B जो है ना बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 बाय 1 मैं लिख देता हूँ वेक्टर फॉर्म में इसको, तो इसको आप लिखेंगे, A को लिखेंगे आप 1 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 4 इंटू के कैप, राइट। B को कैसे लिखेंगे, B को लिखेंगे 2 आई कैप माइनस, क्योंकि माइनस में है ना, 1 इंटू जे कैप प्लस 5 इंटू के कैप। अब देखिए इन दोनों के बीच की सेपरेशन निकाल लेंगे, वही तो एक चार्ज तो इस पॉइंट पर रखा हुआ है, एक बी पॉइंट पर रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच की अगर सेपरेशन निकाल ले, वही तो चार्जेस के बीच की सेपरेशन होगी। तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है, ए बी से डिनोट कर दें, और ए बी से डिनोट करेंगे तो बी माइनस ए, तो यही तो इनकी सेपरेशन है बच्चों। तो अब बी में से ए को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, मींस 2i माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ए की वैल्यू को, ए की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस 4 कैप के कैप, ये वैल्यू है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 माइनस 1 है आई कैप, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और आई कैप क्या कॉमन ले लेंगे, और जे क्या है, तो देखिए जे यहाँ पर तो 0 है, तो आप जे को ऐसे ही इसी फॉर्म में लिखेंगे, माइनस ऑफ जे कैप। अब देखिए 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 इंटू में के कैप, ऐसे करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी। इसको 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, आई कैप लिख दें डायरेक्ट, इसको जे कैप और इसको प्लस के कैप, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए बी आ गया, मींस सेपरेशन आ गया, ये क्या आ गया, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो अब देखिए तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास मैग्नीट्यूड में निकाल सकते हैं ना, अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता तो कितना होता है इसका मैग्नीट्यूड, आप अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करते प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करते प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करते, तो कितना आ जाता √3, कितना आ जाता
3, बट हम इसको क्रॉस फॉर्म में लेंगे, हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए यहाँ पे। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो अब देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई ना सेपरेशन की। तो अब क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डाइपोल मोमेंट की। तो अब देखिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि हमने डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो देखिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से P, Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर, Q की वैल्यू तो 4 माइक्रो कूलम है, तो इसको 10⁻⁻⁶ लिख दे इनटू में आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, P क्रॉस E क्या होगी, P क्रॉस E। P की वैल्यू क्या है, ये वाली 4 × 10⁻⁶ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू है, P की वैल्यू है ना ये। E की वैल्यू देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो देखिए E की वैल्यू क्या है 0.20 वोल्ट पर सेंटीमीटर में है बच्चों। यहाँ पे आपने ध्यान से देखा हो तो डायरेक्टली एक्साइड हो गया मत लिख देना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करवा देना। मैंने पहले कहा कि आपको यूनिट देखनी है, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर में होनी किस में चाहिए, वोल्ट पर मीटर में होनी चाहिए। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना। तो अब देखिए वोल्ट पर सेंटीमीटर में और डिवाइड में है डिस्टेंस, तो इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे 10⁻⁻² से, तो ये किस में हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर में हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एक बार मैं साइड में सोल्व कर देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 0.20 10⁻² वोल्ट पर मीटर में हो गई। इसका मैग्नीट्यूड सोल्व कर रहा हूँ, एक बार मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट को रिप्लेस कर दो मैं, तो नीचे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 100। तो अब देखिए ये क्या है, ऊपर जाएगी, पावर किसमें होगी 10⁻², और 10⁻² को क्या लिखेंगे 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या बचेगी 20 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, 20 वोल्ट पर मीटर। क्या मैग्नीट्यूड है, 20 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ले देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है 20 वोल्ट पर मीटर। और डायरेक्शन क्या है, आई कैप गिवन है हमारे पास। डायरेक्शन क्या है, आई कैप है ना, यानी एक्स एक्सिस में है। तो अब देखिए आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे। तो आपको कुछ नियम मालूम होने चाहिए। आई कैप की आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। क्यों आएगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। आप इसको कैसे ओपन करेंगे, क्रॉस को ओपन किस में करते हैं, साइन में करेंगे ना, तो साइन थीटा। अब इनके बीच में क्या है, एक ही एक्सिस के अलोंग, तो एंगल क्या होगा 0 होगा। तो एंगल 0, तो आई क्रॉस आई की प्रोडक्ट क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। आई क्रॉस जे की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, के कैप जे क्रॉस आई की प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों, जे क्रॉस आई। ये उल्टा है, देखिए यहाँ पर आई क्रॉस जे, सीक्वेंस चेंज कर दिया तो माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो जे क्रॉस के की प्रोडक्ट क्या होगी, जे क्रॉस के की प्रोडक्ट आई कैप हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं के क्रॉस जे, सीक्वेंस चेंज कर दिया तो माइनस आई हो जाएगी, आई कैप। तो आपको ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई कैसे करनी है। अगर आपको ये मालूम हो तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आंसर पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे अगर आपको ये प्रोडक्ट मालूम है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है कि कैसे करना है। तो देखिए टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड को आप लिख देते हैं पहले 4 × 20, ये 20 में आगे लिख देता हूं। अब देखिए डायरेक्शन जो है इसको हम देखते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। तो देखिए अब डायरेक्शन की आई क्रॉस आई माइनस जे क्रॉस आई प्लस के क्रॉस आई, ठीक है। तो इससे क्या निकलेगी, इससे डायरेक्शन निकलेगी, मैग्नीट्यूड यहां से आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 80 × 10⁻⁶। डायरेक्शन क्या होगी, आई क्रॉस आई क्या होगा 0, जे क्रॉस आई क्या होगा, सीक्वेंस उल्टा है ना बच्चों यहाँ पर, तो माइनस के क्या हो जाएगा। तो अगर सीक्वेंस ये हो, आप देखिए यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो सीक्वेंस सही है, और के से आई की तरफ आ रहे हैं तो भी सही है। अगर आप उल्टे जा रहे हैं, जे से आई की तरफ जा रहे हैं, तो सीक्वेंस में माइनस लग जाएगा, ठीक है। मींस आई क्रॉस जे तो के इक्वल आएगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल आएगा, के क्रॉस आई जे के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बढ़ना है। और के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, देखो के क्रॉस आई तो प्लस जे, सीक्वेंस सही है, इसका मतलब 80 × 10⁻⁶ है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्शन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्शन हो गई आपकी जे कैप प्लस के कैप, क्या हो जाएगी जे कैप प्लस के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो √2 लग जाएगा, तो √2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो अकेला मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो 80 × 10⁻⁶
तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 80√2 × 10⁻⁶ तो न्यूटन मीटर में हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इजीली सोल्व कर सकते हैं ना। जस्ट आपको इसमें थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सोल्व करते हैं। तो हमने वही किया है, यहाँ पर डायरेक्शन निकाली है तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में है डायरेक्ट डायरेक्शन, आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। थैंक यू।